उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में 10th क्लास की जो पाकिस्तान स्टडी की बुक है, पाकिस्तान स्टडी का गेस्ट पेपर और ख़ास करके जो लॉन्ग सवालात हैं यानी तफसीली सवालात हैं, पूरी किताब में से 8 लॉन्ग सवालात तफसीली सवालात इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूँगा। आपको पता है कि पेपर में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और एक सवाल होता है 8 मार्क्स का। तो अगर आप ये 8 जो सवालात आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर 8 सवालात आप अच्छी तरह से तैयार करते हैं तो इन 8 में से 3 ही पेपर में आएंगे और आप जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं तफसीली सवालात अच्छी तरह से अपने हल कर सकते हैं। इन 8 सवालात को आप दोस्तों ने अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि आपके तफसीली सवालात जो हैं वो अच्छे हल हो सकें। तो अभी वो सवालात आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूं। इसके अलावा 10th क्लास की जो ऑब्जेक्टिव है यानी MCQs है वो कैसे तैयार करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे तैयार करने हैं, इस पर मैं तफसील से एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप दोस्तों को लेटेस्ट वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो अभी आप दोस्तों के साथ 8 तफसीली सवालात जो हैं पाकिस्तान स्टडी 10th क्लास के वो शेयर करता हूं। इन सवालात को आप दोस्तों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। तो आप दोस्तों को मैं बताऊंगा कि किस बाब में से कौन कौन से सवालात जो हैं वो करने हैं। तो बाब नंबर जो 5 है, इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में की जाने वाली ज़रई और सनती इस्लाहात, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये करना है। 1973 का जो दस्तूर है, आइन है, उसके अहम नकात आप लोगों ने याद करना है। और बेनज़ीर भुट्टो के दोनों अदवार में से कौन सा दौर जो है वो ज़्यादा बेहतर रहा है। तो बाब नंबर जो 5 है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से ये 3 सवाल आप दोस्तों ने याद करने हैं। इनमें से एक भी सवाल आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इन 3 में से एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में आना ही आना है। तो इन तीनों सवालात को जो बाब नंबर 5 में से हैं आप दोस्तों ने अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो आगे हम चलते हैं बाब नंबर 6 पर। तो बाब नंबर 6 में से भी आप लोगों ने 3 सवालात करने हैं। इन 3 में से एक सवाल पेपर में हर हाल में आएगा। एक तो पाकिस्तान की खारजा जो पॉलिसी है उसके आप लोगों ने मकासद याद करने हैं। चीन ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में क्या किरदार अदा किया, इस सवाल को आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। और मसला कश्मीर के बारे में और पाक भारत जो ताल्लुकात हैं क्या अहमियत हासिल है, ये तीनों सवाल जो हैं इन 3 में से एक सवाल पेपर में हर हाल में आना है। और इन तीनों सवालात को आप दोस्तों ने अच्छी तरह से याद कर लेना है ताकि वहाँ आप अच्छी तरह लिख सके। आगे बाब नंबर हम 7 पर चलते हैं। तो बाब नंबर 7 में से ओनली 2 सवालात आप लोगों ने याद करने हैं, जिसमें पाकिस्तान की अहमदनियात कौन कौन सी हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल इस चैप्टर में से। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ऐड किया इस चैप्टर में से, ये तो तकरीबन हर बार ही आता है, मोस्टली पेपर्स में आता है। बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए पाकिस्तान की बंदरगाहें और खुशक गोदियाँ, बंदरगाहें और खुशक गोदियों पर नोट लिखें, ये इस तरह भी सवाल आ जाता है। और पाकिस्तान की जो बंदरगाहें उसकी भी अहमियत आ जाता है। तो ये सारा सवाल आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। अगर हम लास्ट बाब यानी बाब नंबर 8 पर चलें तो इसमें से भी एक सवाल पेपर में आता होता है। तो ये दोनों सवालात आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करने हैं। एक, पाकिस्तान की तालीम को कौन कौन से मसाइल हैं और उनके हल के लिए तजावीज़ लिखें, ये सवाल आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। और साथ कौमी तामीर में जो अक़लीतें हैं उनका क्या किरदार है, ये सवाल बार बार रिपीटेड है। तो इस लास्ट चैप्टर में से ये 2 सवाल हैं। तो अगर ये दिए गए जो मेरे गेस्ट वाले सवाल हैं, अगर आप ये अच्छी तरह से याद करेंगे तो आपका जो तफसीली सवालात वाला पोर्शन है वो 100% ठीक होगा और इन्हीं सवालात में से पेपर में आएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस